हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक एक्सपेरिमेंट के साथ। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हैकर ओम नाम के एक यूट्यूबर ने ग्रेविटी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दिखाया। देखो, एक्सपेरिमेंट बड़ा सिंपल सा है। इसमें सबसे पहले दो व्हील्स को कुछ इस तरह चेन से कनेक्ट कर दिया है। अब ऐसा करने से बेसिकली ये होता है, जब तक पहला व्हील एक पूरा रोटेशन घूमता है तब तक दूसरा व्हील बहुत सारे रोटेशंस कर लेता है। यू सी, सिंपल गियर मैकेनिक्स। अब इस सिस्टम में पहले व्हील के साथ एक भारी कैन को कनेक्ट कर दो और दूसरे व्हील के साथ जनरेटर मोटर को, और फिर कैन को बिल्डिंग के टॉप से नीचे छोड़ दो एंड डन। ग्रेविटी बॉटल को नीचे खींचेगा, जो फर्स्ट व्हील को घुमाएगा, जो सेकंड व्हील को और भी तेज घुमाएगा, एंड हियर वी हैव जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी। सो बेसिकली यहां पर हम कह सकते हैं दैट वी हैव क्रिएटेड अ ग्रेविटी बैटरी। वेल, अब आपके दिमाग में यह आएगा कि बैटरी तो यार एक ऐसी चीज होती है जो एनर्जी को स्टोर करके रखती है, और हमने तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया है, तो फिर ये बैटरी कैसे हुई? वेल, इसका जवाब देने के पहले आज की तारीख में जहां पर हमारे पास सन, विंड और वाटर है टू प्रोड्यूस एनर्जी, हम क्यों अब अचानक से ग्रेविटी पर मूव कर भी रहे हैं? वेल, इसके पीछे एक बड़ी रीजन है एंड दैट इज कार्बन न्यूट्रलिटी। अब अगर आपको पता नहीं हो तो कार्बन न्यूट्रलिटी, एज द नेम सजेस्ट, इज बेसिकली नथिंग बट एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा कार्बन और एब्जॉर्ब हो रहे कार्बन की मात्रा को न्यूट्रल रखना। क्यों? क्योंकि देखो, एटमॉस्फेयर में कार्बन ज्यादा हो गया तो एज वी ऑल नो, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया का टेम्परेचर बढ़ेगा और बढ़ते टेम्परेचर्स की वजह से बहुत सारी आफतें आएंगी। और अगर कार्बन की मात्रा कम हो गई तो हमारा एटमॉस्फेयर सन से आ रही हीट को ट्रैप नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, लीडिंग टू अनदर आइस एज। सो यू सी, बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है, और ये बैलेंस एनर्जी को इफेक्टिव तरीके से स्टोर करने से हम अचीव कर सकते हैं। अब आज के डेट में हमारे पास केमिकल बैटरीज तो है, लेकिन वो 100% रिलायबल नहीं है। सो बेसिकली आज हमारे पास एनर्जी जनरेट करने के तो बहुत सारे इफेक्टिव एंड इवन रीन्यूएबल तरीके हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल्स, विंड एनर्जी विद द हेल्प ऑफ विंड टर्बाइंस एंड आल्सो हाइड्रो पावर यूजिंग वाटर टर्बाइंस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एनर्जी को स्टोर करके रखने के लिए कोई इफेक्टिव तरीका नहीं है। सो देखा जाए तो ये नेचुरल सोर्सेज अनलिमिटेड होने के बावजूद भी एक्चुअली में लिमिटेड है। लेकिन ग्रेविटी तो एक ऐसा फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर है जो बिग बैंग के टाइम से ही एग्जिस्ट करते आया है, और जैसे हमने जस्ट बात की, ग्रेविटी बैटरीज को यूज करके हम किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से प्रोड्यूस हो रही एनर्जी को कैप्चर करके स्टोर भी कर सकते हैं, एंड दिस मेक्स इट अ रेवोल्यूशनरी आइडिया। इनफैक्ट इस आइडिया को लेकर 4 कंपनीज मार्केट में उतर भी चुकी है, जिसमें से एक है एनर्जी वॉल्ट। साल 2020 में एनर्जी वॉल्ट ने स्विट्जरलैंड के आर्बिडो कैस्टियोन में एक 110 मीटर ऊंचा 20 क्यूबिक मीटर कंक्रीट ब्लॉक्स का एक टावर बनाया, जिसमें कुछ वैसा ही मैकेनिज्म यूज होता है जिसकी हमने शुरुआत में बात की। इट्स जस्ट ऑन अ रियली बिग स्केल। इस कंक्रीट टावर में वाटर बॉटल्स की जगह पर यूज होते हैं भारी कंक्रीट ब्लॉक्स, और व्हील की जगह पर यूज होते हैं पावरफुल क्रेन्स। अब पहले तो कंक्रीट ब्लॉक्स को यूज करके एक लंबा टावर क्रिएट किया जाता है, जिसके ऊपर एक पुली सिस्टम को अटैच किया जाता है, और फिर इसके पुली व्हील्स एक जनरेटर मोटर के साथ चेन्स एंड गियर्स की मदद से अटैच होते हैं। इसके बाद टावर के टॉप मोस्ट कंक्रीट ब्लॉक्स को पहले एक पुली से अटैच किया जाता है, और फिर एक एक करके नीचे जमीन तक लेकर आया जाता है। नीचे आ रहे ब्लॉक्स पुली की व्हील को घुमाते हैं, जो इन टर्न पुली से अटैच जनरेटर मोटर को घुमाता है, which creates electricity. So, जैसे कि मैंने कहा था, a large scale gravity battery. अब अगर फंडामेंटली देखा जाए तो ग्रेविटी बैटरी एक ऐसी बैटरी होती है जिसमें ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर किया जाता है। सिंपल भाषा में कहूं तो इन केस ऑफ बेसिक फिजिक्स, कोई भी ऑब्जेक्ट जमीन से जितना ऊपर होगा उसमें उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, और जब तक वो ऑब्जेक्ट उस हाइट पे ही रहेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही मेंटेन रहेगी। कहने का मतलब ये है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट हाइट। और यही रीजन है कि अनलाइक अदर बैटरीज, ग्रेविटी बैटरीज में हम अनलिमिटेड टाइम तक एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं without any leakages. So yeah, this definitely makes gravity batteries as one of the best ways to store energy. है ना कितना simple but awesome idea and at the same time sustainable as well? वो energy जो future of the world है। हमने कई वीडियोस में बात किया है कि कैसे फ्यूचर में and in fact अभी इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स पर रिसर्चेस और इनोवेशंस चालू है, और इलेक्ट्रिक कार्स के इन रिसर्चेस में अभी फिलहाल पायनियर है टेस्ला। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, टेस्ला की ये कार के एक एक्सपेरिमेंट में एक बार एक यूएस बेस्ड यूट्यूबर रायन ट्राहन ने इसे ट्राई किया, बट यू वोंट बिलीव, लेकिन पूरे 2 घंटे तक उसका ऑटो पायलट मोड एकदम बढ़िया चला था। हाउ कूल दिस कार इज, बट दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग।
अगर आपको इस कार के और फीचर्स और उसके मेकिंग की जर्नी के बारे में जानना है कि इनोवेशन आखिर कैसे हुआ, तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको टेस्ला कार ऑफ द फ्यूचर इन हिंदी, ये ऑडियो बुक। इस ऑडियो बुक को आप कुकू एफएम ऐप पर सुन सकते हो और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो। इनफैक्ट कुकू एफएम इतना बढ़िया ऐप है कि आपको अलग से बुक्स पढ़ने के लिए टाइम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप मल्टीटास्किंग करते करते अपने रूटीन टास्क के साथ इसे सुन सकते हो, क्योंकि ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल है, वो भी हिंदी जैसी रीजनल लैंग्वेज में। कुकू एफएम ऐप पर आपको 10,000 प्लस आवर्स का नॉन फिक्शन कंटेंट मिलेगा समरी फॉर्म में, वो भी डिफरेंट जॉनरास में, जैसे बायोग्राफी, सेल्फ इंप्रूवमेंट, फाइनेंस, करियर, लीडरशिप, मैनेजमेंट एटसेट्रा, जो आपके नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहेगा। यहां पर आप जितनी चाहे उतनी मनपसंद की किताबें पढ़ सकते हो। इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज है। लेकिन अगर इस वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक पर अगर आप क्लिक करोगे और मेरा कूपन कोड GS50 यूज करोगे तो आपको सीधा 50% ऑफ, यानी कि 399 का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपीज में फॉर फर्स्ट 250 यूजर्स। तो जल्दी करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट कल्टिवेटिंग हैबिट ऑफ लर्निंग। ग्रेविटी बैटरीज बिल्ड करने वाली कंपनीज के अनुसार एक ग्रेविटी बैटरी सिस्टम किसी भी नॉर्मल केमिकल बैटरी के मुकाबले 10 गुना ज्यादा लंबे देर तक इफेक्टिवली चल सकती है और इसे ऑलमोस्ट अनलिमिटेड टाइम्स तक रिचार्ज भी किया जा सकता है। शर्त बस ये है कि इसमें कंक्रीट ब्लॉक्स और रोप्स को ध्यान से मेंटेन करके रखा जाए। सो अब इसमें फॉसिल फ्यूल्स तो मतलब बिल्कुल ही यूज ही नहीं होते, व्हिच मींस इसका कार्बन फुटप्रिंट तो बिल्कुल ही ना के बराबर है, यानी इससे कार्बन न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहेगी। अमेजिंग राइट? तो देर किस बात की, बस कंक्रीट ब्लॉक्स बनाने हैं और उन्हें एक टावर के जैसे सजाना है। सो सिंपल राइट? लेकिन होल्ड ऑन, अगर इतना आसान होता तो आज सब यही नहीं कर रहे होते। देखो, अगर हमें ऐसे कई टावर्स बनाने हैं तो हमें लगेगा उतना ही कंक्रीट भी, और कंक्रीट के साथ लगेंगे और भी ढेर सारे रॉ मटेरियल्स, जिसके लिए लगेंगे ढेर सारे पैसे। अब अगर 1 क्यूबिक मीटर ब्लॉक के कॉस्ट की हम बात करें तो कॉस्ट आता है अराउंड $60, यानी 4,800 रुपीज, और इस टावर में यूज होंगे कुछ 20 क्यूबिक मीटर जितने ब्लॉक्स, यानी उसका कॉस्ट होगा $1,200, यानी 96,000 रुपीज। अब ऐसे टोटल 10,000 ब्लॉक्स चाहिए होंगे, यानी टोटल कॉस्टिंग आएगी 96 करोड़ रुपीस। अब इतना खर्चा सिर्फ ब्लॉक्स बनाने में लग गया, और सिर्फ यही नहीं, अब इसमें आयरनी देखो। कंक्रीट को बनाने के प्रोसेस में एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट ब्लॉक को बनाने में 0.41 टन यानी 370 किलोस जितना CO2 रिलीज होता है, और ओवरऑल पूरा ब्लॉक टावर बनाने में 82,000 टन मतलब 7.4 लाख किलोस जितना कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। और अब जब ये आयरनी भी कम था कि ग्रेविटी बैटरीज के इस टावर स्ट्रक्चर और प्लानिंग में भी एक बहुत ही बड़ा आयरॉनिक फ्लॉ है, which is इसकी इतनी लंबी हाइट और इसका प्लान्ड पोजीशन। अब एनर्जी वॉल्ट इन टावर्स को विंड मिल्स के पास ही बनाने का प्लान कर रहा है, बिकॉज उनके हिसाब से इसमें जमीन भी बचती है और ये ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अब आप में भी सोचोगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? वेल, पहले तो जरा ये इमेजिन करो कि कुछ 1020 क्यूबिक मीटर ब्लॉक्स का एक लंबा टावर, जिसके ऊपर क्रेन्स एंड पुली सिस्टम बनाया गया है, जो टावर जितने लंबे रोप्स की मदद से भारी भरकम कंक्रीट ब्लॉक्स को टावर के ऊपर नीचे करेगा। इमेजिन किया? अब एक ऐसे स्ट्रक्चर को एक ऐसी जगह पर सेट करो जहां हर पल जोरदार हवाएं चल रही हो। वेल, अब आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए तो इट फील्स लाइक दिस इज अ डिजास्टर वेटिंग टू हैपन। तेज हवाएं रोप्स और उसके साथ जुड़े भारी भरकम कंक्रीट ब्लॉक्स को झुला सकती है, और ऐसे में कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई भारी कंक्रीट का ब्लॉक जाकर टावर से ही टकरा जाए और पूरा का पूरा टावर ही नीचे कोलैप्स हो जाए। और सिर्फ यही नहीं, माना कि कंक्रीट ब्लॉक्स को ऊपर से नीचे लाने में एनर्जी जनरेट होगी, लेकिन फिर जब उन ब्लॉक्स को वापस नीचे से ऊपर ले जाने का समय आएगा तब क्या? आई गेस उस समय हमें फिर से शायद दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज ही यूज करने पड़ेंगे। तो ऑल इन ऑल ये सारी प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं इस पूरे आइडिया की एप्लीकेबिलिटी की बात करूं तो मेरे हिसाब से ग्रेविटी बैटरीज के इस आइडिया को अभी से ही यूज करना इतना प्रैक्टिकल नहीं साबित होगा। अभी इस आइडिया के सभी फ्लॉज के ऊपर बहुत सारा काम करना बाकी है, क्योंकि अगर हम कोई एनर्जी का ऑल्टरनेटिव बना रहे हैं तो इस चीज पर ध्यान देना भी जरूरी है कि हम सिस्टम में जितनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें उससे ज्यादा एनर्जी आउटपुट मिल रही हो, क्योंकि तभी तो वो सिस्टम एनर्जी प्रॉफिटेबल कहा जाएगा, राइट? यू ऑलवेज वांट ग्रेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर हमने ग्रेविटी बैटरीज के लिए एक फायदेमंद सोल्यूशन निकाल लिया तो फिर शायद ये आइडिया हमारे लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आई मीन एफिशिएंट एनर्जी प्रोडक्शन विद जीरो कार्बन फुटप्रिंट। मैं तो वाकई में चाहता हूं कि ऐसा कभी पॉसिबल हो जाए, बिकॉज इट्स गोना बी टू गुड टू बी ट्रू। और इसीलिए मैंने खुद भी ग्रेविटी बैटरीज के इन फ्लॉज को सॉल्व करने के कुछ तरीके ढूंढे। तो शुरू करते हैं एक ऐसे फ्लॉ से जिसको बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब जैसे मैंने पहले कहा, तेज हवाओं से झूलते रोप्स पूरे टावर्स को नीचे गिरा सकते हैं।
तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन हो सकता है। पूरे स्ट्रक्चर को किसी विंड टर्बाइंस के बाहरी एरिया में ना लगा के जमीन के अंदर बनाया जाए तो क्या I mean, वहां पर तो कोई हवा नहीं चलेगी, तो टावर की हाइट को भी और ज्यादा लंबा बनाया जा सकता है। इनफैक्ट ग्रेविटी बैटरीज को बनाने वाली एक दूसरी कंपनी ग्रेविटी सिटी ने भी इसी आइडिया के बारे में सोच के प्लान बनाया है कि वो एक अंडरग्राउंड ग्रेविटी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्रिएट करेंगे, जिसमें ओवरऑल वर्किंग तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, बट इंस्टेड ऑफ अ सीमेंट ब्लॉक टावर यहां पर सिर्फ एक ही बड़े ब्लॉक को यूज किया जाएगा। सो बेसिकली एक लंबे अंडरग्राउंड वर्टिकल टनल में एक भारी ब्लॉक को पुलिस की मदद से लटकाया जाएगा और फिर विंड टर्बाइंस या किसी भी दूसरे एनर्जी सोर्स की एक्सेस एनर्जी को यूज करके पहले तो उस भारी ब्लॉक को पुली तक उठाया जाएगा और फिर उसे वहीं से वापस नीचे गिरा दिया जाएगा, जस्ट लाइक हमने पिछले कंक्रीट स्ट्रक्चर में देखा था। और कुछ इसी तरह हो गई आपकी एनर्जी तैयार। लेकिन वेट अ मिनट, यहां पर हम जिस एक्सेस एनर्जी की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास वो ना हुआ तो फिर हम उस ब्लॉक को पुली तक कैसे लेके आ पाएंगे? वेल, इसका एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन मैंने सोचा है, पानी। यस, व्हाट इफ अगर हम उसे उठाने के लिए किसी दूसरे सोर्स की एक्सेस एनर्जी को यूज करने के बजाय पानी को यूज करें तो I mean, से उस ब्लॉक को एक ऐसे मटेरियल से बनाया जाए जो पानी में फ्लोट करता हो, और बस फिर क्या हम पूरे सिस्टम में एक के बजाय दो पुलिस को भी यूज कर सकते हैं। एक नीचे जब पानी ब्लॉक को ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा और फिर एक ऊपर जब वो ब्लॉक ग्रेविटी की वजह से नीचे आ गिरेगा। सो डबल एनर्जी जनरेशन। अब ये तो बस मेरा एक फूड फॉर थॉट था जो मुझे लगता है थोड़ा फीजेबल हो सकता है और फ्यूचर में शायद यूज भी किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, एक ऐसे जमाने में जहां पर हर कोई रीन्यूएबल और सस्टेनेबल एनर्जी की बात कर रहा है, ये तो निश्चित है कि फ्यूचर इन्हीं टाइप्स ऑफ एनर्जीज का होने वाला है। सो ऐसे में क्या आपको लगता है ग्रेविटी बैटरीज एक प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ एनर्जी आगे हो सकती है? अगर आपको लगता है कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन फ्यूचर होगा तो नीचे कमेंट्स में लिखना, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये टू मच विशी वॉशी है और इसका प्रैक्टिकल यूज नहीं हो सकता तो वो भी नीचे लिखना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना, और गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आप कभी भी मिस ना कर सको। और आप फ्रेंड्स, जाने से पहले मत भूलना टेस्ला कार ऑफ द फ्यूचर इन हिंदी, इस ऑडियो बुक को आप कुकू एफएम पर सुन सकते हो। यूज माय कूपन कोड GS50 टू गेट 50% ऑफ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।